हाय, नमस्कार। मैं हूं सौरभ कुमार और स्वागत है आपके मेरे चैनल में के सौरभ एनआईडीटी में। और मैं पढ़ता हूं एनआईडी त्रिची में। लोग कहते हैं कि बिहार बोर्ड में टॉप करना नामुमकिन सा है। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि बिहार बोर्ड में टॉप करना अभी के टाइम में खास करके बहुत ही आसान है। ठीक है, ठीक है। और लोग ये भी कहते हैं कि बिना ट्यूशन बिना कोचिंग के नंबर नहीं आते और टॉप करना तो भूल ही जाओ। लेकिन हर साल कुछ बच्चे ऐसे सोच को तोड़कर ऊपर आते हैं और पूरे बिहार में टॉप करते हैं। तो आज मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कैसे टॉपर बन सकते हो बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं स्टेप 1 की। स्टेप 1 में क्या है कि आपको पता है कि पहले तो समझना पड़ेगा कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के पैटर्न क्या है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आने के इसमें 3 तरह के हैं। पहला है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव, दूसरा है शॉर्ट आंसर जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, और तीसरा है लॉन्ग आंसर जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स। 3 तरह के क्वेश्चन आता है। तो इन तीनों को पढ़ने के लिए कैसे पढ़ सकते हैं स्टेज वाइज। तो आपको मैं तीन तरह के बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ सकते हैं। नंबर 1, पहली नंबर जो है कि आपको एनसीईआरटी बुक उठाना है, उसको पूरा सॉल्व करना है। पूरा सॉल्व इन द सेंस कि मैथ्स को तो आपको पूरा सॉल्व करना ही है। ठीक है, मैथ्स और साइंस के लिए स्पेशल टिप्स दे दूं कि आप ये दोनों के फॉर्मूले हमेशा एक जगह दीवार में लिखो, पीछे जैसे जैसे मेरा दीवार है यहाँ पे लिख करके जहाँ पे आप सोते हो वहाँ पे उसको चिपका दो। एक नंबर, पहली नंबर तो ये हो गया। दूसरी नंबर, आप पूरा जो थ्योरी सब्जेक्ट है, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे को एक बार पढ़ो। पहले तो सारे के सारे चैप्टर पढ़ लो। ठीक है। दूसरे नंबर, आप क्या करो, आप ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर है, वहाँ से हो जाएगा। तीसरी नंबर अब आ जाते हैं कि आप मतलब 50% का आपका काम हो गया, यानी कि 50 मार्क्स एमसीक्यू है। अगर 50 में 30-40 भी बना रहे हैं तो 10-20 तो तुक्का मार के आ ही जाएगा, क्योंकि ऑप्शनल होता है। 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना होता है। अब बात कर लेते हैं कि शॉर्ट और लॉन्ग की तैयारी कैसे करें। शॉर्ट और लॉन्ग के लिए आप 10 साल का प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू उठा करके देखो, उसमें मोस्ट ऑफ द 80% क्वेश्चन रिपीटेड है, जो कि अब पूरा रिपीट करता है। 80% क्वेश्चन को पूरा रिपीट करता है। 20% क्वेश्चन जो होता है कि वो नया पूछता है, कुछ इधर उधर अलग अलग घिस पीट के दे देता है। तो इसको पढ़ने के लिए क्या है, तो मैं जैसे पढ़ता था शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर का प्रैक्टिस कैसे किया हूँ, मैं उस तरह से बताऊंगा तुमको। क्या करो कि 2 कॉपी लो, एक शॉर्ट आंसर के लिए, एक लॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, और पास्ट ईयर में देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है कि हाईलाइट है, बार बार रिपीट हुआ है, वो उसको बार बार रिपीट किया गया, उसको सारे को पहले लिखो। फिर देखो कि कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं ऐसे कि जो कुछ कुछ ईयर पूछे जाते हैं, उसको शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम अलग अलग कॉपी में लिखो उसको, और उस तरह से उसको लिखो। सिर्फ क्वेश्चन लिखो और आंसर खुद से लिखने का कोशिश करो। सोचो, थिंकिंग करो, अपने आप में सोचो कि कैसे इतना वर्ड में इतना कैसे, अपने खुद के लैंग्वेज में बुक पढ़ो, फिर लिखो। अगर आपने इसको दिसंबर तक में ख़त्म कर दिया, ठीक है, दिसंबर तक में ऐसे करके आप ख़त्म कर दिए, क्योंकि आपको पता है 80% क्वेश्चन जो होता है कि एनसीईआरटी से ही आता है, और बिहार बोर्ड की जो किताब है वो भारती भवन से इंस्पायर होकर के थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन वहाँ से पूछता है। अगर आप, और हाँ, हाईलाइटेड में कहता हूँ कि इसमें 2 ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ थे। अगर आप 10 साल के प्रीवियस ईयर बना रहे हैं तो 2 ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ थे, वो दोनों आपको क्रिस्टल क्लियर होना ही चाहिए। ये आपको मैं बोनस टिप में बताता हूँ कि इसको क्या करना है। ठीक है, और इसमें क्या है कि आंसर राइटिंग के लिए मैंने बता ही दिया कि आपको खुद से लिख करके प्रैक्टिस करना है, खुद से फोकस करके खुद से
आप 2 ही घंटे दे रहे हो, डेली के 2 ही घंटे, 3 ही घंटे, 4 ही घंटे दे रहे हो, आप 100% फोकस के साथ पढ़ाई करिए और खुद से लिखने के शब्दों को साफ साफ और सटीक उत्तर देने का कोशिश करें, एकदम आसान लैंग्वेज में, कि जो एग्जामिनर हो देखे क्वेश्चन को और आंसर को देखे तो एक बार में उसको लगे कि अरे हाँ बच्चा को तो आता है। बात कर लेते हैं साइंस, मैथ और ज्योग्राफी, जिसमें कि थोड़ा डायग्राम क्वेश्चन होता है, जिसको याद करना एकदम फॉर्मूला चार्ट बना करके याद कर लेना एकदम से, कि वो बहुत ज़्यादा बार बार दोहराता है, ठीक है। बार बार उसको प्रैक्टिस कर करके लिखोगे, प्रैक्टिस कर करके एकदम बना बना के एकदम से खुद से करोगे तो वो उनको लगता है 1 महीने अगर तुम इस पे दे रहे हो तो काफ़ी है, एकदम से 1 महीने में क्लियर हो जाएगा। दिन के मैंने बताया ना, दिन के अगर आप 4 घंटे दे रहे हो 100% फोकस के साथ तो आप एकदम बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और आप अगर मैं स्पेसिफिक टाइम की बात करूं तो आप सुबह के 4 से 6 और रात के 9 से 11 अगर ये 4 घंटा पकड़ लो तो आपको लो रैंक से पूरा टॉप रैंक तक लेके जाएगा। अगर आप सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न का अगर एम अभी तक आपका था कि मैं सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न कर रहा था तो आपको वो 2 गुना हो जाएगा, मतलब कि आप 1.5 गुना, आप अगर 3 से मार्क्स आ रहे थे तो वो 400 तक पहुंच जाएगा। आपके ऊपर फिर डिपेंड करता है कि आप उसको लास्ट मोमेंट के लिए मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, वीडियो आएगा दिसंबर में, फिर से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। खुद का उसके बाद इसको प्रैक्टिस कैसे करें, तो खुद का टेस्ट लो, यानी कि खुद पे, मतलब स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट करना होगा ना कहीं से भी, तो आपको जो आता है, जितना आपने अभी तक पढ़ा है वहाँ से स्टार्ट करिए, शुरू से एकदम से छोटे छोटे एकदम पकड़ लीजिए कि 20 दिन मैं इसके लिए पढ़ूंगा और 20 दिन मैं इसके लिए पढ़ूंगा, एकदम आराम से पढ़ के अगर करेंगे तो हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन होता है, आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, नहीं पढ़ाई कर पाते हो, ठीक है। आप मोबाइल सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ करो, ठीक है। मोबाइल है मेन, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन वही है, मोबाइल है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। तो आपको मोबाइल नहीं रखो, अपना पर्सनल फ़ोन नहीं लो, फैमिली का फ़ोन लो, उससे पढ़ाई करो, बोलो कि हमको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना देर आप यूट्यूब पे लेक्चर देख सकते हो उतना देर। सोशल मीडिया को 1 महीने के लिए नहीं, अभी जब तक एग्ज़ाम है उसको एकदम बंद करो। आप अगर 5-10 मिनट चलाते हो, अगर दोस्त में से फ़ोन पे बात कर लेते हो तो ठीक है, ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा ठीक है। टॉपर बनना कोई जादू नहीं है, ठीक है। ये हर दिन मेहनत और समझदारी से बनता है। आपको हर एक दिन डेली मेहनत करना होगा, कुछ ना कुछ क्या कि एकदम कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करना होगा। बच्चा किताब बंद करके मुस्कुरा रहा है, ठीक है, और कह रहा है बिहार बोर्ड का छात्र होना कमजोरी नहीं है, ये ताकत है, ठीक है। मैं ये एक लाइन है, मैं कोट कर देता हूँ कि बिहार बोर्ड का छात्र होना कमजोरी नहीं है, क्योंकि ये ताकत है, क्योंकि ये यहाँ से निकले बच्चे दुनिया बदलते हैं। अगर पटवा टोली के जैसे बच्चे रहें और भी जगह के बच्चे हैं ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, आपको इम्पैक्टफुल लगा तो वीडियो में कमेंट करके बताना। अगर आपको इस पर भी और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके लिखो, उसमें मैं रिप्लाई दूंगा। और 2026 में टॉपर बनने के लिए आप कारगर हो, आप तैयार हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। ये सिर्फ सपना नहीं, तैयारी की शुरुआत है, और तुम सपना देख रहे हो तो आप तैयारी की शुरुआत आज से स्टार्ट कर दो। धन्यवाद।